ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जब गुरु पांचवें भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके किस प्रकार के सामान्य परिणाम देखने मिल सकते हैं। यहाँ हम अच्छे और बुरे पक्ष दोनों की बात करेंगे। यदि गुरु पांचवें भाव में शुभ योग बनाता है, बलशाली है, अच्छे योग का निर्माण करता है तो किस प्रकार के अच्छे परिणाम दे सकता है, और यदि पीड़ित है, कमज़ोर है, बलहीन है और या कोई प्रकार के दोष बनाता है तो किस प्रकार के दुष्परिणाम देने की भी उसकी शक्ति होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम जान रहे हैं कि गुरु जब पांचवें भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम दे सकता है। पहली परिस्थिति जिसके बारे में हम जानेंगे ये है कि गुरु अच्छा है और बलशाली है। इससे पर्याय यह है कि गुरु मित्रवत राशियों में है, उच्च की राशियों में है, स्वग्रही है या और अच्छे ग्रहों से उसका संबंध है। खराब ग्रह जैसे छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी शनि, राहु, केतु या कोई शत्रुगत राशियों में वो नहीं है, वक्री नहीं है खराब राशियों में बैठ के, और केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों से सूर्य, मंगल, चंद्र, इन सब से उसके संबंध अच्छे हैं, गुरु बुध से संबंध सही हैं, तो इसका मतलब अच्छे परिणाम दे पाएगा। और ख़ास तौर से किसी भी ग्रह को देखने से पहले लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा को कुंडली में ज़रूर देखें, क्योंकि ये कुंडली का बल तय करते हैं। कोई भी ग्रह को हम बाद में देखते हैं, पहले लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा की कंडीशन कैसी है ये देखनी चाहिए, ताकि अगर वो कमज़ोर पड़ेंगे तो बाकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हो तो भी परिणाम देने की शक्ति नहीं बचेगी उनके पास। तो पहली बात ये रहे कि गुरु ही नहीं, किसी भी ग्रह को लग्नेश, सूर्य, चंद्र सबसे पहले देखें। वो जितने बलशाली, जितने अच्छे, जितने बेहतर स्थिति में होंगे उतना बाकी ग्रहों के पास बल होगा। तो अगर यहाँ पे हम गुरु की बात करें तो लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा कुंडली में जितने बलशाली, जितनी बेहतर स्थिति में होंगे, जितने अच्छे योगों का निर्माण करेंगे। और नवम भाव, नवे भाव के स्वामी, क्योंकि गुरु धर्म का कारक होता है, सिर्फ गुरु के लिए ही नवे भाव को देखा जाना चाहिए। बाकी अन्य ग्रहों को हम नवे भाव के लिए, अन्य ग्रहों के लिए हम नवा भाव नहीं देखते, पर बृहस्पति के लिए नवे भाव और नवे भाव के स्वामी की सिचुएशन देखना अनिवार्य है। तो लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा नवम भाव या नवे भाव के स्वामी कुंडली में अच्छे हैं, बृहस्पति पांचवें भाव में शुभ योग बनाता है और मित्रवत या स्वग्रही या उच्च का होकर स्थित है, तो यहाँ पे गुरु के बहुत ही अच्छे परिणाम देने की जो है शक्ति होगी। और वो क्या होगी उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले पांचवा भाव होता है ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, विद्या। बृहस्पति भी इन्हीं चीज़ों का कारक है, बृहस्पति और बुध। जितने बृहस्पति के पास शक्ति होगी उतना ये ज्ञान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। ये सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, ये व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करता है, मेधा प्रदान करता है, सीखने समझने की अच्छी शक्ति प्रदान करता है और स्मरण शक्ति अच्छी होती है, मेमोरी। तो लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सब हाई क्वालिटी देखने मिल सकता है बृहस्पति अगर पांचवें भाव में अच्छा है। बुध को भी ज़रूर देखें। इसके अलावा गुरु ज्ञान का भी ग्रह है, तो ये कई विषयों में व्यक्ति का रुझान भी पैदा करे, जिज्ञासा पैदा करे, और उसके साथ साथ उन विषयों में, उन क्षेत्रों में व्यक्ति को ज्ञान भी प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो ज्ञान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति, जिज्ञासा, इन सब के लिए बृहस्पति पांचवें भाव में अति उत्तम माना जाता है। जितना बलशाली होगा उतनी ये चीज़ें बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में नजर आएंगी। और इससे क्या होता है कि शिक्षा बहुत अच्छी होती है, यहाँ डिग्रीज हों वो भी अच्छी होंगी, और इन जनरल भी डिग्री के अलावा भी व्यक्ति को ये ज्ञान प्रदान करता ही है। अच्छे कॉलेजेस से अच्छे लेवल पे हायर एजुकेशन भी कराने में मदद करता है, क्योंकि बृहस्पति पांचवें भाव से नवे भाव को भी दृष्टि देता है। नवा भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो ये अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री के अलावा रिसर्च के लिए भी जो लोग PhD करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इट इज़ वेरी गुड साइन फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस एज वेल एज इन जनरल लर्निंग एंड एजुकेशन, तो इसके लिए बहुत शुभ स्थिति है। दूसरा क्या है, बृहस्पति भाग्य का ग्रह होता है। नवा भाव, पांचवा भाव भाग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बृहस्पति की पांचवें से नवे पे दृष्टि भी पड़ेगी, तो ये भाग्य की वृद्धि करता है। इसके लिए फिर से बात कहेंगे, नवम भाव और नवे भाव के स्वामी को ज़रूर देखिए, वो भाग्य के मेन कंट्रोलर होते हैं। वो जितने बेहतर होंगे उतना भाग्य को जो है ये बढ़ाता जाएगा। भाग्य का अर्थ होता है एक तरीके से व्यक्ति के जीवन में ये डिवाइन प्रोटेक्शन समझ लीजिए, दैवीय सुरक्षा।
यानी कि भाग्य यही है जो आपको जीवन में संघर्षों से बचाता है। आप एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ जिसके पास एक चीज़ें मुहैया हैं, आप अभाव में ज़िंदगी नहीं काट रहे हैं, मौके आपको प्रकृति प्रदान करती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भाग्य के द्वारा ही होती हैं। बहुत से लोग होते काबिल होते हैं, भाग्य साथ नहीं देता, संघर्ष में जीवन बीतता है। तो बात ये रहती है कि भाग्य अति महत्वपूर्ण है, मेहनत नो डाउट मैटर करती है, पर सिर्फ मेहनत है भाग्य नहीं है, ये भी बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति होती है। तो बृहस्पति अगर 5वें भाव में स्थित है और 9वें पे अच्छी दृष्टि देगा तो ये भाग्य में वृद्धि भी करता है। कम मेहनत में व्यक्ति आगे बढ़ पाते हैं और अपने ज्ञान बुद्धि शिक्षा के बदौलत, स्किल सेट्स के बदौलत आगे बढ़ पाते हैं। और अच्छे नवा भाव पिता का है, गुरुओं का है, तो इनका सानिध्य प्राप्त होता है, जीवन में मौके प्राप्त होते हैं, आगे बढ़ने के लिए जो है सफलता के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो ये भाग्य की वृद्धि है, संपन्नता प्रदान करता है। गुरु यहाँ से 11वें भाव को भी दृष्टि देगा, तो 11वां भाव क्या, लाभ का। तो लाभ सिर्फ धन लाभ नहीं है, धन लाभ भी देता है, पर लाभ इन जनरल समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ये कोई मिलेनियर बिलेनियर की बात नहीं है। ये बात है कि आपके जीवन में संपन्नता है, समृद्धि है, सुख है और आप के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति। इसके अलावा नवा भाव और गुरु क्या है, धर्म। तो धर्म का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि कोई रिलीजन आप फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन तो होता ही है, पर बृहस्पति जितना बलशाली, जितना अच्छा होगा और 9वें भाव से उसको जितना बल मिलेगा, नवा भाव का स्वामी और भाव जितने बढ़िया हैं उतना यहाँ पे उसके गुण बढ़ जाएंगे। तो धर्म का अर्थ होता है कि आपके व्यक्ति के भीतर क्या है, कोई आदर्श हैं, संस्कार हैं, नैतिक मूल्य हैं, धर्म का आचरण है, जिम्मेदारी उठाने का स्वभाव है और अपने जीवन में अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन करते हैं, उससे मुंह चुरा के भागने वाली परिस्थिति नहीं होती। धर्म का आचरण होता है। यहाँ रिलीजन जो कहें, जो भी धर्म, संस्कृति, जाति, संप्रदाय जिससे आप जो है जुड़े हैं, जिसमें आपका जन्म हुआ है, अपनी परंपराओं को व्यक्ति मानने वाले होते हैं। धर्म का परित्याग करके कहीं दूसरी चीज़ के पीछे भटकने वाली स्थिति गुरु नहीं पैदा करता। तो ये अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति को ये शालीन भी बनाता है। तो सिविलाइज्ड, कल्चर, ट्रेडिशनल, मॉरलिस्टिक, एथिकल, प्रिंसिपल्ड, ये अच्छे लक्षण हैं, रिलीजियस। और ये अगर शुभ आध्यात्मिक योग कुंडली में बनेंगे तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक भी बनाता है। धर्म, दर्शन, अध्यात्म सबके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा 5वां भाव होता है संतानों का, संतान, चिल्ड्रन। बृहस्पति कारक होता है संतान का। तो 5वें में जितना अच्छे होके बैठेगा और बाकी जैसा मैंने कहा लग्न सूर्य चंद्र अच्छे होने चाहिए, तो ये संतान होने के लिए अच्छी स्थिति होती है कि बच्चे आसानी से हो सके, बिना किसी कठिनाई के हो सके। और दूसरा, एक अच्छी संतान का जन्म हो, ऐसी संतान जो खुद संस्कारी है, जिसके भीतर अच्छे गुण हैं, जो अपने जीवन में आपके लिए भी जो है अपने दायित्व निभाती है, तो वो अच्छी संतान का जन्म भी गुरु ही देता है। इसके अलावा 5वां भाव शिक्षा और 11वां भाव लाभ। तो इसमें क्या है, एजुकेशन और करियर फील्ड्स कई एक ऐसे हैं जिनके लिए गुरु अच्छा माना जाता है, जैसे चिकित्सा का क्षेत्र है, मेडिसिन, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस या फिटनेस। इसके अलावा लॉ है, कानून का क्षेत्र, राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन प्रबंधन के क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, टीचिंग या एजुकेशन में जो लोग काम करते हैं या जो एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, बीएड वगैरह, वो सब इससे देखे जा सकते हैं। लैंग्वेज, लिटरेचर के एजुकेशन के लिए, राइटिंग के लिए, मीडिया के लिए, जर्नलिज्म के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉमर्स, इन सब की एजुकेशन के लिए गुरु बहुत अच्छा माना जाता है। 5वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में है तो इसके अन्य योग बनने चाहिए। इनमें पढ़ाई भी दे सकता है और इनमें काम भी दे सकता है। इसके अलावा 5वां भाव रिलेशनशिप्स का होता है। हालांकि गुरु रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं रखता, पर अगर ऐसे योग कुंडली में बनते हैं कि व्यक्ति के रिलेशनशिप्स होने के योग हैं, तो बृहस्पति एक लॉन्ग टर्म, मीनिंगफुल, कमिटेड, लॉयल रिलेशनशिप देता है अगर ऐसे योग बना रहा है तो। अदरवाइज गुरु को रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता।
अब ये अच्छे लक्षण थे जो आपने देखे कि कितने बेहतरीन और उच्च कोटि के परिणाम है जो गुरु 5वें भाव में बैठने पर दे पाता है। अब बात करते हैं कि गुरु अगर पीड़ित है, कमजोर है, बलहीन है, कुपित है, अच्छे योग नहीं बनाता, लग्नेश सूर्य चंद्रमा कुंडली में वीक हो गए हैं, शुभ योग नहीं बनाते, पीड़ित हो गए हैं, अच्छी स्थिति नहीं, नवम भाव का स्वामी कमजोर पड़ गया है, अफ्लिक्ट हो गया है और उससे गुरु को कोई बल प्राप्ति नहीं है, गुरु नीच का है, नीच भंग नहीं बना रहा, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह कुंडली में खराब है, शत्रुगत राशियों में है, वक्री है, मृत्यु भाग में है, पाप कर्त्री में है, भीषण पाप कर्त्री में है, पूर्णतया अस्त हो रखा है, नवांश में स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये सारी छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी उसको घेरे हुए हैं, शनि राहु केतु का प्रकोप हो रखा है। तो ये जितना ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, जितना सूर्य चंद्र लग्नेश 9वें भाव के स्वामी कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे, उतना बृहस्पति 5वें भाव में खराब परिणाम देने की ताकत रखेगा। तो अब उसकी बात करते हैं कि गुरु अगर कमज़ोर, बलहीन, पीड़ित, कुपित, दोष बना डाले 5वें भाव में तो किस प्रकार के दुष्परिणाम देने की भी उसकी शक्ति होती है। तो बृहस्पति अगर ऐसी स्थिति में हो तो क्या देगा? जैसे हमने शिक्षा की बात करी, पढ़ाई लिखाई, बुद्धि ज्ञान की बात करी, इन सब चीज़ों में गिरावट आ जाती है। तो बृहस्पति और खास तौर से अगर बुध भी कुंडली में गलती से कमज़ोर पड़ गया तो वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि बुध भी क्या है, इंटेलिजेंस, लॉजिक, रीज़न, एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वह भी कमज़ोर पड़ा तो ये स्थिति और बढ़ जाएगी कि भाई पढ़ाई लिखाई जो होती है, या तो हमको सीखने समझने की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है कि जल्दी समझ नहीं पाते, जल्दी सीख नहीं पाते, टाइम बहुत लगता है, स्लो लर्निंग हो जाती है, या फिर लैंग्वेज या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। कई सारे बच्चों में आप देखते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। ये सब गुरु देने की ताकत रखेगा ऐसे योग कुंडली में अगर है तो। इसके अलावा 5वां भाव क्या दिखाता है? शिक्षा का है, तो शिक्षा में बाधा पैदा करेगा कि भाई या तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, या पढ़ाई करते हैं तो कुछ याद नहीं रख पाते हैं, याद रह भी जाए तो जो है परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है, टेंशन नहीं होता है, एजुकेशन में एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाती है। तो बृहस्पति जो है 5वें भाव में इस तरीके के अगर योग बनाएगा तो शिक्षा को ख़राब करेगा। या तो शिक्षा व्यक्ति की अधूरी छूट जाती है, अनपढ़ रह जाते हैं, आधी अधूरी रह गई, या फिर बड़ी जद्दोजहद से जैसे तैसे कई बार फेल हो करके पास हो पाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये भी गुरु होता है। इसके अलावा ये दिखाता है कि 5वें भाव में अगर गुरु अफ्लिक्ट है, खास तौर से राहु वगैरह से, और इनका प्रभाव ज़्यादा हो, लग्नेश सूर्य चंद्र, और 9वां भाव जितना कमज़ोर पड़ेगा उतना अधर्म का पक्ष बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात रहती कि अब मेहनत में व्यक्ति यकीन नहीं रखते, शॉर्टकट्स कि ये जैसे तैसे बस जल्दी जल्दी हो जाए। अब हमको जो है धर्म का आचरण का अर्थ होता है कि व्यक्ति ईमानदारी, निष्ठा का पालन करते हुए अपनी काम कर रहा है, वह चीज़ नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि शॉर्टकट्स की आदत होती कि जल्दी कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिले, और उसकी परवाह नहीं होती कि सही है या गलत है, हमारा बस काम हो जाना चाहिए। तो ये जो एटीट्यूड है ये देखने मिल सकता है, क्योंकि गुरु 11वें पे दृष्टि मारेगा। 11वां भाव इच्छाओं का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है, पैसों का होता है, सोर्स ऑफ इनकम का होता है। तो यहाँ पे अगर गुरु कमज़ोर पड़ा, 9वां भाव कमज़ोर पड़ा, अधर्म का पक्ष बढ़ेगा, यानी भ्रष्टाचार। पैसा अगर कमा भी रहे हैं तो भ्रष्टाचार से, अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। दूसरा, कोई भी एक सेंस ऑफ मॉरलिटी, एथिक्स या सेंस ऑफ प्रिंसिपल, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है। कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा, बट ये गुरु की ताकत है इसलिए आपको बता रहे हैं। इसके अलावा स्वार्थपरता बढ़ा देता है, दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा होता है, इनग्रेटिट्यूड, कि किसी व्यक्ति ने किसी लोगों ने आपकी कभी सहायता की, आप उस एहसान तो मानना दूर, कभी कुछ समझते ही नहीं, तो वह भी गुरु है। दूसरा, गुरु अगर अच्छा होता है तो क्या देता था? संस्कार देता है। गुरु बेकार हो जाएगा तो क्या करेगा? संस्कार सारे खत्म कर देगा, बदतमीजी दिखाई पड़ती है। शिष्टाचार होता है अगर बृहस्पति अच्छा होता, तो अब यहाँ क्या? अशिष्ट कर देगा। तो यहाँ कंडीशन ये रहती कि इनग्रेटफुल, बैड बिहेवियर दिखाई पड़े, दूसरों के ऊपर दोषारोपण की आदत, जो हर व्यक्ति हर समय एक किसी भी तरीके से दूसरों अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरी परिस्थितियों या लोगों पर दोष मढ़ देते हैं, इनकी फला वजह से हुआ, ढिका वजह से हुआ, ये सब बेकार गुरु के ही लक्षण होते हैं। इसके अलावा लालच बहुत बढ़ता है, क्योंकि 11वें पे दृष्टि होगी, राहु वगैरह का प्रभाव होगा तो और ज़्यादा होगा। पर लालसा जो होती है उसमें, जैसे मैंने कहा, सही गलत की परवाह नहीं करते, तो जैसे तैसे बस पूरा होना चाहिए, बाकी उसमें क्या जो है नैतिक है अनैतिक है, नो सेंस। इसके अलावा दो चीज़ें और देखने मिल सकती हैं कि या तो, क्योंकि धर्म का ग्रह है, तो अब यहाँ व्यक्ति के भीतर जो है वो, या तो व्यक्ति को जो भी वो धर्म से आता है, रिलीजन जिसकी बात कहूँ, तो जो भी धर्म, जाति, संप्रदाय
या परंपराओं से आप आते हैं, संस्कृति से आप आते हैं, सभ्यता से आप आते हैं, या तो आप उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको जो है आप उसका तिरस्कार करके किसी और सूडो मॉडर्न बनने के चक्कर में किसी और दूसरी जाति, धर्म, संप्रदाय या सभ्यता का आचरण करने निकल पड़ते हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। या फिर एक और चीज़ होती है कि व्यक्ति जिस भी सभ्यता या धर्म या संस्कृति से आता है उसका अंधभक्त बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो ईदर द पर्सन इज रिजेक्टिंग देयर ओन रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन in order to accept the pseudo modern world, or they become a rigid fundamentalist or a bigot, यानी बहुत ही भयंकर लेवल के कट्टरवादी बन जाते हैं, जो कि दूसरों का अपने धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ, अपने किसी जाति के नाम पे लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें खराब पक्ष। तो दोनों में से कुछ भी दे सकता है। इसके अलावा बृहस्पति बहुत ज़्यादा व्यक्ति को जजमेंटल बनाएगा। खराब अच्छा गुरु कभी भी व्यक्ति को जजमेंटल नहीं बनाता। गुरु ज्ञान का ग्रह, वो व्यक्ति को दिखाता है कि तुम्हारा अपना परसेप्शन सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा जो नज़रिया है वो सत्य को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो व्यक्ति को इस बात का एहसास कराता है कि ज्ञान असीमित है, अनंत है, आप उसको समेट नहीं सकते। ये अच्छे गुरु के लक्षण हैं। खराब गुरु के लक्षण क्या है? व्यक्ति को लगता है जो मुझे आता मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब पता है और मेरा नज़रिया सर्वश्रेष्ठ है, और जो मेरा नज़रिया है वो उससे जो बाकी लोग हैं जो उससे अलहदा एक नज़रिया रखते हैं वो सब मुझसे नीचे या हीन है, खराब है। तो इट मेक्स पर्सन एक्सट्रीमली जजमेंटल, बायस्ड एंड प्रिजुडिस्ड। इसके अलावा पांचवा भाव जैसे मैंने कहा बच्चों का होता है, संतानों का। तो संतान या तो होने नहीं होगी, होती है तो संतान को कोई कष्ट होते हैं, अबॉर्शन, मिसकैरेज, इस तरीके की प्रॉब्लम चाइल्ड लॉस के योग बनाता है। या फिर संतान जो है अगर जन्म लेती है तो उससे संबंध बर्बाद कर देगा आगे चल करके। तो कुछ भी हो सकता है। बैड फॉर चाइल्ड बर्थ, हैविंग द चाइल्ड, और रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन सफर्स। इसके अलावा बृहस्पति पांचवा भाव क्या था? रिलेशनशिप्स। या तो रिलेशनशिप्स कभी बनते ही नहीं हैं, या बनते हैं तो चलते नहीं हैं, क्योंकि उनमें जो निष्ठा होनी चाहिए, मीनिंग, कमिटमेंट, डेडिकेशन, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबल अप्रोच, ये सब कुछ नहीं होती है। सिर्फ एक कोई एटीट्यूड इस टाइप का नहीं होता। तो मैरिज या रिलेशनशिप्स जो है मैरिज में कन्वर्ट नहीं करते, या तो बनते ही नहीं हैं, और बन जाते हैं तो चलते नहीं हैं। इसके अलावा 11वें पे दृष्टि होगी तो 11वां भाव क्या था? पैसों का था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस या इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। 5वां भाव इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है, शेयर बाजार वगैरह में पैसा डालते हैं, नुकसान करा देगा। तो ये बात रहती है कि इट कैन ब्रिंग फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल लॉसेस। या एक और चीज़ है लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, लॉस ऑफ डिग्निटी। 5वां भाव डिग्निटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा। तो गुरु अगर खराब योग बनाता है, सूर्य वगैरह भी अगर कुंडली में पीड़ित हो गए, लग्नेश और सूर्य, क्योंकि वो हमारी सामाजिक छवि के कारक होते हैं, तो ये स्थिति और बढ़ती नजर आएगी कि वो किसी तरीके के कंट्रोवर्सीज, किसी तरीके का जो है आपकी जो एक सोसाइटल इमेज है उसको ख़राब करने के, डाउनफॉल करने के जो है परिणाम भी दे पाता है। इसके अलावा 5वां भाव जो है वो 5वें भाव से गुरु 9वें पे दृष्टि देता है। तो 9वां भाव क्या था? भाग्य का था। तो भाग्य में गिरावट। तो भाग्य में गिरावट का अर्थ क्या है कि भाई संघर्ष बढ़ जाएगा। तो जैसा मैंने कहा भाग्य अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है, जीवन में मौके मिलते हैं, कम मेहनत में आगे बढ़ पाते हैं। पर अगर कमज़ोर पड़ेगा तो क्या होगा? संघर्ष बढ़ जाएगा, मौके नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई विकट परिस्थितियाँ बनी रहेंगी, जूझते जूझते पूरा ज़िंदगी कटती है। तो ये क्या रहता है? भाग्य को वीक कर देता है। तो ये सब खराब लक्षण हैं जो गुरु के 5वें भाव में देखने पे नजर आते हैं। पर फिर से यही कहते हैं, जो भी बातें कहीं आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, और हर कुंडली अपने अपने तरीके से यूनिक होती है। बाकी ग्रहों को देखना पड़ता है किस चीज़ के लिए गुरु अच्छे परिणाम दे पा रहा है, किस चीज़ के लिए खराब परिणाम दे पा रहा है। ये सब निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको खाली ये जो बातें कही गई इसको जानकारी की तरह लीजिए, बाकी कुंडली को पूरी तरह देखने के बाद किसी निष्कर्ष पे आइए। अन्यथा जो बातें कही गई, ट्रीट दिस एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ओनली। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि बृहस्पति 5वें में अच्छे बुरे कैसे परिणाम देने की शक्ति रखता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।